फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 में MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, तो उसकी डेमो क्लास किस तरह रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अकाउंट बिल्कुल हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि जनरली अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन क्या होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर फुलफिल बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेन देन हम पैसों में करते हैं, जो लेन देन हम मनी में करते हैं, उन्हीं मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और वो ट्रांजैक्शन जिनका पैसे से संबंध नहीं है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं होते, जो ट्रांजैक्शन आपको किसी भी तरीके से कैश से जिनका रिलेशन नहीं है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो इवेंट होते हैं जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंडर में आते हैं। तो सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं है अकाउंट्स बनाने का कि अकाउंट्स में हमने सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया, बल्कि रिकॉर्ड करने के बाद उनको समराइज़ करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना और इन ट्रांजैक्शंस को उनके लिए तैयार करना जिनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग डेटा। तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वित्तीय लेन देनों को लिखा जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको फिर समराइज़ किया जाता है, उनका सारांश निकाला जाता है, उनका एनालिसिंग होती है और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी होता है कि आपका डेटा क्या कह रहा है, मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजैक्शंस का समराइज़ करना है, एनालिस करना है और उसका एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरेस्ट वालों को इसको रिपोर्ट करना भी है। तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद अब अकाउंटिंग का और मीनिंग हिंदी में समझ लेते हैं। तो लेखांकन वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखने की एक ऐसी विधि है जिसमें इन व्यवहारों की पहले पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। वो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, फाइनेंशियल अगर लेन देन होगा तो ही उसको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। तो अकाउंट की अगर पहली स्टेप आपसे पूछी जाए क्या है, तो अकाउंटिंग की पहली स्टेप जो होगी वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। मतलब वित्तीय व्यवहारों की सबसे पहले क्या की जाती है, पहचान की जाती है। पहले वित्तीय व्यवहारों को पहचाना जाता है और वित्तीय व्यवहारों को पहचानने के बाद फिर आगे उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है और उन लेन देनों का लेखा फिर किया जाता है। तो जिन लेन देनों को हम वित्तीय लेन देन कहते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहते हैं, उनकी पहले पहचान करेंगे, फिर उनका मेज़रमेंट करेंगे, फिर उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइज़ करेंगे। ये सारी प्रोसेस जो है वो लेखांकन के अंतर्गत आती है। अब एक एग्जांपल से समझ लें कि लेखांकन क्यों आवश्यक है। हमने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया, हमने फिर लेज़र बनाया, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं बनी है, प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, तो क्या हम नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं निकाल सकते। तो सकल लाभ या शुद्ध लाभ निकालने के लिए आंकड़ों का शुद्ध होना ज़रूरी है, एक्यूरेट होना ज़रूरी है, तब जाके हम नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जैसी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो आई होप अकाउंटिंग आपको समझ में आया होगा। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वित्तीय व्यवहारों का लेखा करने की एक ऐसी विधि है जिसमें
वित्तीय लेन देनों की पहले पहचान की जाती है, उनका मेज़रमेंट किया जाता है, उनका मापन होता है, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है और इस वे में रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, जैसे कि हमें प्रॉफिट मिल सके, फाइनेंशियल पोजीशन का पता हम लगा सकें। तो इस तरीके से अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। अब देख लेते हैं आगे अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में हम इनको देख लेते हैं ताकि अकाउंटिंग वर्ड हम उससे और फेमिलियर हो जाएं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब लेखांकन एक कला है। अब अकाउंट आर्ट कैसे हो गया? आर्ट शब्द का मतलब होता है किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे तरीके से करना। इंग्लिश में हम कहें आर्ट मीन्स वर्क प्रॉपरली। अगर हम किसी काम को सिस्टमेटिकली करते हैं, अगर हम वर्क को प्रॉपर करते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? आर्ट। तो बताइए कि अकाउंट एक आर्ट है कि नहीं? हाँ, अकाउंट एक आर्ट है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग डेटा को सिस्टमेटिक रखा जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए अकाउंट क्या हो गया? एक आर्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट दिया है कि लेन देन जो है वित्तीय प्रकृति के होंगे, मतलब फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन होंगे। जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होंगे, वो फाइनेंशियल आपके क्या होंगे? पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होंगे, उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटेंसी। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं पॉइंट क्या दिया है। तो तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या होती है। तो वित्तीय सौदे जो भी हम लिखे जाएंगे वो पैसे में होना चाहिए, मतलब उनका लेन देन जो है वो पैसे से होना चाहिए। मतलब मुद्रा में जिन लेन देनों को किया गया है उन्हीं लेन देनों का लेखा हम अकाउंट में करेंगे, उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के बाद चौथा पॉइंट देख लें, जो डेटा हमने रखा है उस डेटा को समराइज़ किया जाएगा। उस डेटा को रिकॉर्ड करने का, समराइज़ करने का काम है उसका सारांश निकालना। जैसे हमने जनरल बनाया, जनरल के बाद क्या बनाया? लेज़र बनाया, और लेज़र के बाद क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस। तो बताइए ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस समराइजिंग करना है, सारांश निकालना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अकाउंट्स का सारांश क्या है, तो अकाउंट का सारांश आप याद रखिए कि अकाउंट्स का जो समराइजिंग है वो ट्रायल बैलेंस है। मतलब खातों का जो सारांश है वो आपका क्या कहलाता है? तलपट कहलाता है। और आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग किसे कहेंगे? तो जनरल और लेज़र में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो आपका रिकॉर्डिंग हो गया, जनरल और लेज़र। और उसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो समराइजिंग है, मतलब सारांश निकालना है। इसके बाद अब देख लेते हैं अगला पॉइंट और क्या दिया है पांचवा, कि जो डेटा हमने समराइज़ कर दिया है उस समराइज डेटा से हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। तो विश्लेषण किसे कहते हैं? जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, फिर कुछ एडजस्टमेंट के बेस पर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, और उन फाइनल अकाउंट से हम फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, या इस साल हमें लॉस हुआ तो क्यों हुआ। तो हमारा जो डेटा है उस डेटा के आधार पर हम अपने बिजनेस को परखने की कोशिश करते हैं, और इस परखने को हम क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो आई होप जो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो अभी आपको पॉइंट्स हमने समझाए, उन पॉइंट्स की डिटेल अगर आपको देखना है तो वो यहाँ दी गई हैं। एक बार हम नेचर ऑफ अकाउंटिंग और देख लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग में अभी आपको समझाया अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब होता है कला, और कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे तरीके से करना। इट मीन्स वर्क प्रॉपरली डन इन अकाउंटिंग। अच्छा बताइए, अकाउंट में जो भी आप लिखते हैं सिस्टमेटिकली लिखते हैं, तो अकाउंट को सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, सिस्टमेटिकली डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए अकाउंट क्या हो गई? एक आर्ट हो गई, एक कला हो गई। अब क्या लेखांकन एक विज्ञान भी है? तो विज्ञान का मतलब होता है साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस कुछ
जो भी चीज़ होती है साइंस में वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल होती है, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, और उस रूल्स के अगेंस्ट हम नहीं जाते हैं। तो अकाउंट में भी ऐसा ही है, हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर बनाते हैं। जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं वैसे अकाउंट में भी प्रिंसिपल हैं, अकाउंट में भी कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन हैं, लेखांकन परंपराएं हैं, लेखांकन अवधारणाएं हैं। उन्हीं के आधार पर हम लेखा करते हैं कि किस मद का लेखा कहाँ किया जाएगा। जैसे रेवेन्यू आइटम्स जो है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लिखे जाते हैं, जबकि बैलेंस शीट में कैपिटल आइटम्स लिखे जाते हैं। तो ये एक अकाउंट का सिद्धांत है, अकाउंट का ये एक क्या है, अकाउंट का एक थ्योरी है, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अकाउंट थ्योरिकल कॉन्सेप्ट पर चल रही है, साइंस भी इसी तरह चलता है। इसलिए हम अकाउंट को क्या कह सकते हैं कि अकाउंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या अकाउंट एक इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, क्या एक लेखांकन बौद्धिक विषय है? तो हाँ, अकाउंटिंग एक बौद्धिक विषय है। मतलब इस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट का नॉलेज रखता होगा वो वित्तीय लेन देनों की पहले पहचान करेगा। हर व्यवहार को अकाउंट में नहीं लिखा जाता, हर ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर खरा उतरता है। तो अकाउंट एक इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट भी है, यानी कि एक बौद्धिक क्रिया है। मतलब ये हुआ कि जिन लेन देनों को हम पहले पहचान लेंगे कि वो फाइनेंशियल लेन देन है, केवल हम उन्हीं का लेखा करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बस हमने व्यापार में कोई सैंपल दिया, किसी बिजनेसमैन ने किसी अपने ग्राहक को सैंपल दिया और उसने उसको ट्रांजैक्शन मान कर लिख लिया, तो ऐसा नहीं होगा। अकाउंट में सिर्फ वही लिखा जाएगा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर आता हो। इसके बाद चौथा पॉइंट देख लेते हैं, क्या लेखांकन एक पेशा है? तो हाँ, लेखांकन एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, और आज अकाउंटिंग का एक प्रोफेशन के रूप में ही क्या हो रहा है, विस्तार और विकास हो रहा है। आज आप देखिए, अकाउंटेंट, हर एक ऑफिस में आपको एक अकाउंटेंट मिल जाएगा, आपको हर एक ऑफिस में एक अकाउंटेंट मिल जाएगा। यहाँ तक कि हॉस्पिटल जो है वहाँ भी अकाउंटेंट मिलेगा, हर सरकारी विभाग में आपको एक अकाउंटेंट मिलेगा। तो क्या अकाउंटेंट जो है एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं? तो हाँ, एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। प्रोफेशन क्या होता है? जिस काम को करने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है या स्पेसिफाइड डिग्री की ज़रूरत होती है, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। तो अकाउंट में भी लेखा करने के लिए सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन हमको चाहिए, सब्जेक्ट का स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए, तब जाकर हम सही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग एक प्रोफेशन भी है और अकाउंटिंग एक पेशा भी है। क्या अकाउंटिंग एक सामाजिक शक्ति है, सोशल फोर्स है? तो बिल्कुल, अकाउंट एक सामाजिक शक्ति है, सोशल फोर्स है, क्योंकि इसमें जो लेखा होता है वो संपूर्ण लेन देन जो होते हैं वो उन व्यवहारों से संबंधित सभी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। अगर डेटा सही रखा जाएगा तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, और डेटा अगर सही नहीं होगा तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगी और हम सही एनालिसिस और इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते। और लेखा जो होता है कई प्रकार का होता है। अभी आप 7 प्रकार का 7 टाइप्स का जो अकाउंटिंग है उसको समझेंगे, तब इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है, क्योंकि समाज के सभी लोगों का हित इससे जुड़ा होता है। टैक्सेशन भी आज समाज से जुड़ा हुआ है। वैल्यू असेसमेंट, महंगाई, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग के पार्ट हैं और कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए समाज के प्रति अकाउंटेंट को जिम्मेदार माना गया है कि उसका डेटा जो है वो फ्यूचर के लिए सही इन्फॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन क्या होता है? एक सर्विस होती है। अकाउंटेंट कुछ बेचने का काम नहीं करता, लेकिन बेचे गए लेन देनों को लिखने का काम करता है। तो अकाउंटिंग जो होता है वो एक सर्विस है। अकाउंट जो है कोई बिजनेस नहीं है, अकाउंट कोई जो है वो इंडस्ट्री नहीं है, अकाउंट बल्कि एक सर्विस है जिसका काम है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को यूज़फुल फॉर्म में डेवलप करना, और उसके बाद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन
जिन लोगों से संबंधित वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उन तक वो पहुंचाना। जैसे गवर्नमेंट को हमारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसको ऑडिट कराना पड़ता है और उसके बाद ऑडिट के बाद ही टैक्सेशन होता है। तो बताइए लेखांकन या अकाउंटिंग क्या हुआ? एक सर्विस वर्क हुआ, सेवा कार्य हुआ। अब देख लेते हैं आगे टॉपिक में क्या दिया है। लेखांकन की विधियाँ, अकाउंटिंग मेथड्स। तो अकाउंटिंग मेथड्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की अकाउंटिंग मेथड्स होती हैं तो उनको हम देख लेते हैं। पहली है कैश मेथड। कैश मेथड मतलब नगद आधार। इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही इसके लिए काफ़ी है कि जिन लेन देनों को हमने नकदी के आधार पर किया है, कैश में किया है, कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुड्स परचेस्ड इन कैश हो या गुड्स सोल्ड इन कैश हो या कैश पेमेंट टू सप्लायर हो या कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हो, ऑल दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश इन द अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड कैश मेथड। तो कैश मेथड वो होती है जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको अगर नकदी के आधार पर लिख रहे हैं, नगद लेन देनों को लिख रहे हैं तो वो कैश आपका क्या हो जाएगा? कैश मेथड हो जाएगी। अब दूसरा देख लेते हैं कि लेखांकन की दूसरी विधि क्या है, तो वो है उपार्जन विधि मतलब अक्रूअल मेथड। अक्रूअल मेथड ये बताती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अभी एट प्रेजेंट कैश में नहीं हुआ है डिलीवरी के टाइम, लेकिन फ्यूचर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे नकदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब आज या तो वो उधार है या उपार्जित आधार पर हुआ है, तो उस लेन देन को भी हम अपने अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं। तो नगद आधार के साथ साथ उधार आधार, जिसको हम उपार्जन आधार भी कहते हैं, यानी कि अक्रूवल बेसिस पर भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग मेथड 3 तरह की होती हैं। पहली मेथड हो गई कैश बेसिस, यानी कि नकदी लेन देनों को लिखा जाए। फिर उधार मतलब जिन लेन देनों में अभी नकदी का लेन देन नहीं हुआ है लेकिन वहाँ वैल्यू मौजूद है, कुछ न कुछ वैल्यू को लेकर जो है वो लेन देन किया गया है, भले ही यहाँ नकद अभी लेन देन नहीं हुआ है, भविष्य में वो नकद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन फ्यूचर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रांजैक्शन, वो आज अक्रूवल बेसिस पर होते हैं, इसलिए उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। और इन दोनों बेसिस को अगर आप इकट्ठा कर दें तो वो मिक्स्ड बेसिस हो जाता है। मिक्स्ड बेसिस को दूसरा नाम जो है वो हाइब्रिड मेथड है। मिश्रित आधार को हम हाइब्रिड मेथड भी कहते हैं, इसलिए याद रखिए। तो ये कौन सी मेथड है? दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बेसिस, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिड बेसिस। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता दें। जो दूसरा फैक्ट आपने लिखा अभी यहाँ, दूसरी मेथड अक्रूवल मेथड, इस मेथड का दूसरा नाम मर्केंटाइल मेथड भी है। तो आप याद रखिए कि अगर अकाउंटिंग की मर्केंटाइल मेथड को पूछा जाए कि मर्केंटाइल मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो मर्केंटाइल मेथड का दूसरा नाम अक्रूवल मेथड है, उपार्जन आधार है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपकी दूसरी मेथड का दूसरा नाम हो गया। इसके बाद देखते हैं अब जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी डिस्कस किया, एक बार बहुत जल्दी से समझ लेते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो किसी भी लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है? तो लेखांकन की प्रक्रिया का जो पहला चरण है, जो पहली स्टेप है, उस स्टेप का नाम है व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं लेन देनों को व्यापार में लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट में, जो कि लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाले होंगे, जो कि फाइनेंशियल पहले इवेंट होंगे, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। इसके बाद अकाउंट की दूसरी, जब हमें वित्तीय लेन देनों की पहचान हो जाती है तो फिर हम बाउचर बनाते हैं, मतलब उन लेन देनों से संबंधित जो बिल होते हैं, कैश मेमो होते हैं, बीजक होते हैं, उन सब डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया जाता है ताकि उनका रेफरेंस नंबर अकाउंटिंग बुक में दिया जा सके। जैसा कि आपने देखा होगा
आप बाउचर नंबर का एक कॉलम बनाते हैं कैश बुक में और वहाँ बाउचर नंबर वी नंबर के नाम से लिखा जाता है। तो बाउचर नंबर जो है यहाँ मेंशन किया जाता है अकाउंट में, तो उनके बाउचर बनाए जाते हैं। अगर आपने माल बेचा है तो बिल देंगे, माल ख़रीदा है तो आपके पास बिल होगा, तो उन बिल को, बीजक को ही हम यहाँ बाउचर कहते हैं। बाउचर को हम हिंदी में प्रमाणक कहते हैं। तो उन प्रमाणकों को बनाए जाने वाला काम इस प्रोसेस की सेकंड स्टेप में किया जाता है। थर्ड वन देख लेते हैं क्या है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन डेली बुक्स। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब भी हम अकाउंट की शुरुआत करते हैं तो अकाउंट की पहली स्टेप जो है उसका नाम है जनरल। हम जैसे ही ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बाउचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम जनरल में उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल में रिकॉर्डिंग का काम कब किया जाता है, आफ्टर मेकिंग दी बाउचर, मतलब प्रमाणक बनाने के बाद। तो जनरल क्या होता है, जनरल अकाउंट की पहली स्टेप है जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। एक खाता इसमें डेबिट होगा, एक खाता क्रेडिट होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि कोई पाने वाला होगा तो कोई देने वाला होगा, कोई वस्तु व्यापार में आ रही होगी तो कोई जा रही होगी, तो इनकमिंग हो रही होगी या आउटगोइंग, या कोई रिसीवर होगा, कोई गिवर होगा, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और उस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। अब जनरल से खातों में पोस्टिंग की जाती है, अकाउंट प्रिपेयर हम करते हैं। तो अकाउंट प्रिपरेशन का काम कहाँ होता है, अकाउंटिंग की सेकंड स्टेप में जिसका नाम है लेज़र। यहाँ हम सेकंड इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग का मेन वर्क स्टार्ट होता है जनरल से। फर्स्ट टाइम डेटा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और उस बुक का नाम क्या है, जनरल है। यानी कि आपकी जनरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पंजी प्रविष्टियाँ कहते हैं, और इसको रोज नामचा भी कहा जाता है। फिर जनरल के माध्यम से हम हर लेन देन को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं खातों में, लेज़र में। तो जहाँ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट होता है उसको क्या कहा जाता है, लेज़र कहा जाता है। फिर इसके बाद अकाउंट की अगली स्टेप आ जाएगी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट बनाना। हमने जनरल बनाया है ना, जनरल एंट्रीज़ की, फिर जनरल एंट्रीज से हमने क्या किया, खातों में पोस्टिंग की। तो खातों में पोस्टिंग करना क्या कहलाता है, खाता बही बनाना कहलाता है, जिसको हम लेज़र कहते हैं। अब लेज़र से हम जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं उन अकाउंट के बैलेंस निकाले जाते हैं, जिससे क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को हमने बताया था ये क्या है, ये समराइजिंग दी अकाउंटिंग डेटा है। मतलब आपका जो अकाउंटिंग डेटा है जो आपने इन 2 बुक्स में लिखा है, उन 2 बुक्स में लिखे गए डेटा को क्या करना, समराइज़ करना, सारांश निकालना कि किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है, या किसी भी अकाउंट का क्या बैलेंस है, वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस। क्या कहलाता है वो, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो ट्रायल बैलेंस को हम तलपट कहते हैं, और तलपट का हिंदी में दूसरा नाम परीक्षा सूची है। इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए परीक्षा सूची किस आधार पर बनाई जाती है, तो परीक्षा सूची खाता बही के आधार पर बनाई जाती है, लेज़र के आधार पर बनाई जाती है। तो ट्रायल बैलेंस इज़ प्रीपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेज़र and laser is prepared on the basis of general। तो जनरल के आधार पर लेज़र बनाया जाता है, लेज़र के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब इसका आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, वित्तीय विवरण। तो जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, अकाउंट के बैलेंस निकाले हैं, उन बैलेंसेस के आधार पर और साथ ही साथ एडजस्टमेंट्स जो होते हैं, समायोजन, जिनका वित्तीय वर्ष में लेखा छूट गया है, जिनको अभी नहीं लिखा है और वर्ष के अंत में उनके लिखने की बारी आ गई, तो उनको भी हिसाब किताब में शामिल किया जाता है। और फिर क्या बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंट में व्यापार लाभानी खाता यानी कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, देन बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, और फाइनल रिकॉर्ड इसी में किया जाता है। क्लोजिंग एंट्रीज भी इसी में की जाती हैं। क्या क्या इसमें आता है, तो इसमें आता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब व्यापार लाभानी खाता और चिट्ठा।
तो ये व्यापार लाभहानि खाता चिट्ठा क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी हमको मिल सके, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और आज बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उस फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स जब हमारे बन गए तो इस डेटा का कौन यूज़ करेगा? तो फाइनेंशियल डेटा के जो हमारे पास कलेक्शन है उस डेटा का यूज़ दो तरीके से हो सकता है। उसके एक इंटरनल यूज़र होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, तो दोनों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, जो इंटरनल यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बिजनेस के मालिक होते हैं। बिजनेस के मालिक जानना चाहते हैं कि कुल साल भर में कितना खर्च हुआ, कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, कितनी सेल्स हुई और कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सब्जेक्ट मैटर किसके काम का है? ये ऑनर ऑफ द बिजनेस के काम का है। तो ऑनर ऑफ द बिजनेस इसलिए अकाउंट मेंटेन कराते हैं ताकि साल के अंत में उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और उनको जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है उसकी जानकारी मिल सके। इसके बाद ये डेटा किसके काम आता है? तो ये बिजनेस के मैनेजमेंट के काम आता है। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें कंपनी का मालिक कोई और है लेकिन मैनेजर कोई और हैं, तो वो डेटा मैनेजर के काम का भी आता है कि फ्यूचर में किस तरीके से उनको नई पॉलिसी फार्मूलेट करना है जिसमें बिजनेस और अच्छी इफ़िशेंसी के साथ और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करे। तो ये सब डेटा पर्टिकुलर किसके काम का होता है? पहले ओनर के काम का होता है, फिर बिजनेस का मैनेजमेंट जो कि सीईओ होते हैं, बिजनेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उनके काम का भी ये डेटा होता है। और इस प्रबंधन में टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट आता है। इसके बाद ये डेटा किसके काम आता है? तो ये डेटा के इंटरनल यूज़र हो गए कर्मचारी यानी कि वर्कर, उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर, उसके एम्प्लॉय जो हैं वो भी डेटा का यूज़ करते हैं। जैसे एम्प्लॉय को अगर पता चलता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे मालिक के बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ गया है, तो कर्मचारी भी फिर मांग करते हैं कि उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। तो इस तरीके से डेटा जो है वो सबके काम आता है। लेकिन ये 3 प्रकार से जो आपने देखा कि शुरुआत में जो 3 आपको दिए गए हैं वो 3 जो हैं वो डेटा किसके काम के हैं? वो इंटरनल यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अब एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं तो हम उनको देख लेते हैं। निवेशक जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है वो भी कंपनी की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं। जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, कंपनी के क्रेडिटर और सप्लायर, वो भी कंपनी की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये डेटा फाइनेंशियल उनके काम का भी है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है या जो कंपनी की सिविल रिपोर्ट जानना चाहते हैं उनके लिए भी डेटा काम का है। ट्रेड यूनियन के काम का भी ये डेटा है। और उसके बाद सरकार जब टैक्स लगाती है तो उसके लिए भी काम का ये डेटा है। और फिर इसके बाद ये जनता के पास जो डेटा जाता है, जैसा कि हम और आपके पास वेबसाइट के माध्यम से डेटा आता है, और टैक्स अथॉरिटी जब टैक्स लगाती है तो उसको भी डेटा चाहिए, तो ये सब एक्सटर्नल यूज़र कहलाएंगे। तो इस तरीके से फाइनेंशियल आपका डेटा है वो सभी के काम का आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया, इंग्लिश और हिंदी मिक्स में प्रोवाइड किया, इसी तरह का डेटा और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर हम आगे भी आपके पेड कोर्स में आएंगे, जहां हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर डेटा यूनिट वाइज दिया जाएगा आपको। बिल्कुल पहली यूनिट का पहला टॉपिक जो है वहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा और आगे जाकर हम इसी तरह यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने देख लिया, आपको प्रॉपर समझ में भी आएगा। इसके पीडीएफ भी आपको जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपके पास रिटन रूप में भी डेटा रहे ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो आप बहुत जल्द हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लें और इसी तरह डेटा हम लेकर आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।